अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 इनटेक में फ्रांस में आकर अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं करते या आप अपना प्रोसेस खुद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे और आप अपना केस जो है वो खुद सबमिट कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ों में मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, बस इतना बताता चलूँ, फ्रांस यूरोप की वो कंट्री है जो आपको इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो 250 यूरो से स्टार्ट होती है, और अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपको 3000 से 5000 यूरोस के दरमियान में फ़ीस देखने को मिल सकती है, जो कि एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत अफोर्डेबल है। और सेकंड मेजर रीज़न फ्रांस में आने की ये है कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। यूरोप में स्टडी के वाले से जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तकरीबन सब में ही आपको अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ मिलते हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फ्रांस का प्रोसेस इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले आपने अपने लिए इंग्लिश प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए आपको कैंपस फ्रांस के जो कैटलॉग है वहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। फ्रांस में अप्लाई करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक है कैंपस फ्रांस और एक है डायरेक्ट एडमिशन। 7 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं कैंपस फ्रांस के थ्रू। जब आप अपने लिए प्रोग्राम्स फाइंड कर रहे हो तो उनका मेथड, उनकी रिक्वायरमेंट्स देख लिया करें कि वो कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई होगा या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन होगा। जो यूनिवर्सिटीज़ कैंपस फ्रांस के थ्रू एडमिशन रिक्वायर करती हैं उनकी टाइमलाइन इस साल कैंपस फ्रांस ने दे दी है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। जिन प्रोग्राम्स का एडमिशन कैंपस फ्रांस के थ्रू होगा, आपने इतुदेस फ्रांस पोर्टल पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पिक्चर चाहिए, आपको चाहिए एक पासपोर्ट, आपको चाहिए एक यूरोपास की CV, आपको चाहिए होंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। इसके अलावा अगर आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है, IELTS, PT, TOEFL, या अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, आप सिंपली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ आपको MOI की बेसिस पे भी एडमिशन दे देती हैं। इसके अलावा आपको चाहिए हो गया एक लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए कि आप वाकई ही फ्रांस में स्टडी के लिए आना चाहते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जब अपनी फ़ाइल आप सबमिट करेंगे कैंपस फ्रांस को, तो टाइमलाइन ख़त्म होने के बाद कैंपस फ्रांस आपकी फ़ाइल जब वैलिडेट करेगा, आपको ईमेल आएगी कि आप 30,000 रुपीज़ जो है वो पे करें। उसमें बैंक की डिटेल्स होंगी, आप अपने बैंक से वो फ़ीस जो है वो पे करें। उसकी रिसिप्ट जो है वो आप उस पर अपलोड कर दें। उसके बाद कैंपस फ्रांस जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो आपको चेक कर सके कि आप वाकई ही एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कि आप वाकई ही फ्रांस स्टडी करने के लिए जा रहे हैं या आपकी इंटेंशंस कुछ डिफरेंट है। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, किस सिटी में है, ये इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके चले जाएं। मोस्टली वो लोग कंफ्यूज होते हैं जो कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई किए, वहाँ पे जाके वो ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद सारा प्रोसेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रिपेयर करके जाएँ, आपको इंटरव्यू में कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद कैंपस फ्रांस आपकी फ़ाइल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर देगा, जो जो यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की होंगी। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको पोर्टल पे डायरेक्ट या तो एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यू के लिए भी इनवाइट करेंगी, आप उनका इंटरव्यू देंगे। उसके बाद उसी पोर्टल के ऊपर आपको या तो एक्सेप्टेंस आएगी या रिजेक्शन आएगी। तो आपने अपने पोर्टल को, अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहना है। जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो, उसके बाद जैसे ही आपको अपने रेलिवेंट प्रोग्राम में एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाना है। अगर आपका कैंपस फ्रांस में जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी उनमें से किसी में एडमिशन होता है, तो आप सिंपली आई एम एक्सेप्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आपको एक एक्सेप्टेंस जो है सर्टिफिकेट वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन किया है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपने यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर जो है वो वहाँ पे अपलोड करना है। कैंपस फ्रांस उसको वैलिडेट करेगा, आपसे फ़ीस लेगा और फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट करके देगा। ये सारा कुछ करने के बाद आप जाएंगे AG के ऑफिस में, वहाँ से आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेंगे। अराउंड 2500 फ़ीस होती है, आप वो फ़ीस पे करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें। उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आप एम्बेसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाएँ, 2-2 कॉपीज़ लेकर जाएँ और एक साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। मोस्टली केसेस में अगर आपका इंटरव्यू हुआ कैंपस फ्रांस के थ्रू, फिर वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते। बट अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने हैं। 16,000 समथिंग आपने फ़ी पे करनी है, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और आपको वो एक स्लिप दे के
भेज देंगे। उसके बाद आपने वेट करना है अपने वीज़ा की एक्सेप्टेंस का। जैसे ही आपका वीज़ा आता है आप अपनी टिकट करवाएं और फ्रांस के लिए आ जाए। इंतहाई सिंपल प्रोसेस है। इसकी फर्दर डिटेल में मैं छोटी छोटी वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना प्रोसेस खुद कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।